हे भगवान, इस लाइट का तो कुछ समझ में ही नहीं आता। कभी आती है कभी जाती है। इतनी गर्मी लग रही है घर में। कबख्त कहीं की, इस लाइट को भी अभी जाना था। लाइट चली गई तो क्या हुआ पापा जी? घर के पीछे आपने जो सब्जियों की खेती कर रखी है वहां पर 2-3 खाट लगे हुए हैं। मैं तो कहती हूँ जब तक लाइट नहीं आ रही वहीं चलते हैं, वहीं सो भी लेंगे हम। बहू बिल्कुल सही कह रही है, मैं तो बहू के साथ चली जी। सिमरन, तुम चलना चाहती हो तो तुम भी चलो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। नो थैंक्स। क्योंकि सुमन को बाहर छत पर और खेत में सोने की आदत होती है, इसलिए जब भी लाइट जाती तो सुमन अपने पूरे घर वालों को अपने साथ खेत में ले जाती। अब पूरा परिवार खेत में खाट लगाकर आराम से खेत में सोते हैं। तो वहीं गर्मी से परेशान सिमरन अपने पति से कहती है, कितनी गर्मी लग रही है यहाँ, कभी लाइट रहती भी है यहाँ या नहीं? सिमरन, तभी तो भाभी तुम्हें कह रही थी कि खेत चलो, और अब तो मुझे भी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं भी खेत जा रहा हूँ सोने में, तुम्हारा मन हो तो आ जाना। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी उस गवार भाभी की बात मानने का। अब दिवाकर भी सोने के लिए खेत चला जाता है, पर सिमरन अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। समय यूं ही बीतता है और एक दिन, हे भगवान, इस एसी को क्या हो गया? घर में तो कोई भी है भी नहीं, पापा जी भी खेत गए हैं, अब किससे बोलूं? क्या हुआ देवरानी जी, तुम इतनी परेशान नजर क्यों आ रही हो? आपको बताने का भी क्या फायदा, आपको तो खुले में सोने की आदत है, ऊपर से मेरे एसी भी खराब हो गए हैं। इसीलिए कहते हैं देवरानी जी, सिर्फ एसी की हवा खानी सेहत के लिए सही नहीं। अगर आप मेरी तरह खुले में सोने की आदत डाल लेती तो आज एसी के खराब होने पर आपको इतनी दिक्कत न होती। और वैसे भी अब तो रात होने वाली है, अगर एसी वाले को मैं बुला भी लूं तो वो कल सुबह से पहले नहीं आने वाला। पर कोई बात नहीं, आपकी गवार जेठानी आपके लिए इतना कर सकती है। मैं अभी एसी वाले को फोन करती हूँ और उसे कहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके वो कल आकर सबसे पहले आपकी एसी ठीक कर दे। भले ही सिमरन सुमन को गवार कहती, पर ऐसे समय में भी सुमन अपनी देवरानी का ही साथ देती है। अब अगली सुबह एसी वाला एसी ठीक करके चला जाता है, पर एसी के पानी का पाइप कमरे के बाहर कर देता है, जिस वजह से एसी का सारा पानी कमरे के बाहर बाल्टी में स्टोर करना पड़ता है। सिमरन, मैं खेत जा रही हूँ, शायद रात को घर भी ना आऊँ। अगर तुम्हें खेत में सोना हो या तुम एसी की वजह से परेशान हो तो घर के पीछे ही खेत है, 10 किलोमीटर की दूरी पर, आ जाना। इतना बोलकर सुमन खेत चली जाती है, जहां वो अपने ससुर के साथ सब्जियों की खेती करने में उनकी मदद करवाती है। ये क्या बहू, तू अपने साथ तकिया और चादर लेकर आई है? आज रात भी यहीं सोने का इरादा है क्या? हाँ काकी, आप तो जानती हैं कि मुझे खेत में सोना कितना पसंद है। यहाँ ठंडी ठंडी हवा लगती है और इसी बहाने में थोड़ा खेत की देखभाल भी कर लेती हूँ। तुम्हारी देवरानी नहीं आई? उसे एसी की आदत है काकी। इस तरह सुमन अपने ससुर का